वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इस वीडियो में देखेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और प्रियम्बल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोव्ड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमारे देश का जो संविधान है गवर्नमेंट ऑफ विश्व के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस को मिला करके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से मिलकर के बना है। और देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्राउडली अक्लेम्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, डॉक्टर BR का जो संविधान है वो विश्व भर के संविधानों को मिला करके उनके मिक्सचर से, या एक तरह से कह सकते हैं कि उनके प्रोविजंस को चुरा करके मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है, फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिराइव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन एंड ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्टिवली। तो हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी है वो ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। आगे देखते हैं, द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर हैव बीन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो कैबिनेट गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का जो रिलेशन है ये सब डिराइव किया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। Other provision of the constitution has been drawn from the constitution of Canada, Australia, Germany, USA, South Africa, Japan and so on। ठीक है, तो देखिए, the biggest influence on the constitution of India and the source of material has been Government of India Act 1935। ठीक है, इसमें 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आपका फेडरल सिस्टम, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी, पब्लिक सर्विस कमीशन, अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल आर टेकन फ्रॉम दिस। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेजर पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। मोर देन द हाफ ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर आइडेंटिकल टू ही और बियर अ क्लोज रिजेम्बलेंस टू द एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है लॉज related to the land reform, जमींदारी abolition has been given constitutional protection by the 9th schedule of the constitution which was inserted by the first amendment in June 1951। देखिए, जून 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था कि लैंड रिफॉर्म और जमींदारी अबोलिशन को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया था। ठीक है, बाय द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी तक कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ चुके हैं, उसको कमेंट। इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स इंक्लूडिंग द इंडियन पीनल कोड आर सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, वाइल पुलिस इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, फॉरेन अफेयर्स, रेडियो, टेलीविजन आर द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाई है, एक यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। इसके बारे में आगे डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, यूनियन लिस्ट में आपका फॉरेन अफेयर्स, रेडियो और टेलीविज़न आता है। पुलिस जो है वो सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, क्रिमिनल लॉज, ये इंडियन पीनल कोड वाले, ये सारे कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। यूनियन लिस्ट क्या होता है कि इसमें जो अधिकार होता है, ठीक है, वो सेंटर के पास होता है। स्टेट लिस्ट में क्या होता है कि सारा अधिकार स्टेट के पास होता है। और कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसमें सेंटर मतलब यूनियन और स्टेट दोनों का अधिकार होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक आर द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। ठीक है, वाइल पब्लिक हेल्थ इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है, और आगे देखते हैं, फॉरेस्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। इनिशियली इट वाज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। बाय 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो आया था 1976 में, उसके द्वारा क्या किया गया कि फॉरेस्ट जो पहले स्टेट लिस्ट का पार्ट था उसको कंकरेंट लिस्ट का पार्ट कर दिया गया। आगे, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग जो है कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है।
उसके बाद पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, ट्रेजर ट्रैवल और पर पर्सन टैक्स जो है ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल रटना है। तो देखिए, देयर आर 52 सब्जेक्ट डिफाइंड एंड इन लिस्टेड अंडर द लिस्ट 3, मतलब कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, विच फ्रॉम द ज्वाइंट डोमेन ऑफ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एज वेल एज सेंट्रल गवर्नर ऑफ इंडिया। पहले क्या था, एजुकेशन जो था वो स्टेट लिस्ट में था, बट अंडर द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका 1976 में हुआ, एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, विच इनेबल्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द एजुकेशन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो देख लिया हमने थोड़ा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं। स्पेशली याद रखिएगा कि जो आपके 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कुछ सब्जेक्ट का जो फेरबदल किया गया है, जैसे आपका एजुकेशन हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया और फैमिली प्लानिंग कंट्रोल वगैरह हो गया, इन सबको याद रखिएगा कि जिनको बाद में चेंज किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चेंज किया गया कब चेंज किया गया, ये दोनों देखना है। आगे देखिए, आगे है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 ऑफ पार्ट 4 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डील्स विद द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। उसके बाद है आर्टिकल 43 सब क्लॉज 4, एम्पावर द पंचायत एंड रूरल अथॉरिटी टू मेक प्रोविजन फॉर द एजुकेशन। और उसमें है 5th, 6th एंड 7th शेड्यूल आर ऑल्सो इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द एजुकेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस फैक्ट में आपको ये बताया गया है कि कौन कौन से आर्टिकल और शेड्यूल जो हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो 5वां, 6वां और 7वां शेड्यूल जो है इनडायरेक्टली एजुकेशन से रिलेटेड है। जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी आपको। आर्टिकल 45 याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा गया है। आर्टिकल 45 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें बताया गया है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में। और उसके आगे आर्टिकल 43 ऑफ सब क्लॉज 4 जो है वो बताया है उसमें, एम्पावर द पंचायत एंड रूरल अथॉरिटी टू मेक प्रोविजन फॉर एजुकेशन। तो ये जो है ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं थोड़ा सा एंटी डिफेक्शन के रिलेटेड में। तो देखिए, द 10th शेड्यूल which contains anti-defection law was added by the 52nd Amendment Act 1985. In the Indian Constitution, it contains provision regarding anti-defection law and lays down the process by which legislatures may be disqualified on the ground of defection. तो देखिए, 10वां जो शेड्यूल है वो उसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था आपके 1985 में। इसमें क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। लेजिस्लेचर्स में बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, आया राम गया राम वाला केस हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉरेस्ट आर द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, वाइल रेलवे पुलिस इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, रेलवे जो है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है और रेलवे पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। एंट्री 5 ऑफ द स्टेट लिस्ट इन 7th शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर द लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज है ये आपका। क्रिमिनल प्रोसीजर जो है इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, वाइल द पब्लिक ऑर्डर, प्रिजन एंड पुलिस आर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है, पुलिस, रेलवे पुलिस ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन ये जो है सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट 3 है, यानी कंकरेंट लिस्ट। ठीक, आगे है आर्टिकल 46 के 246 के बारे में देख लेते हैं। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल प्रोविजंस आर लेड डाउन बाय द 5th एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। टू प्रोटेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब ये जो है स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं 5th एंड 6th शेड्यूल में। आगे बढ़ते हैं। 5th शेड्यूल की बात करें इसमें, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। इसको याद कर लीजिए, AMTM। ठीक है, AMTM। ठीक है, शेड्यूल 5 में AMTM को छोड़ करके जितने भी शेड्यूल ट्राइब हैं उन पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ये आपका शेड्यूल 5 में है। और
द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन दीज स्टेट इज प्रोवाइडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, AMTM के बारे में 6th शेड्यूल में है, इसके अलावा सबके बारे में 5th शेड्यूल में है। आगे है 73rd अमेंडमेंट 1992। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया कि एडेड अ न्यू पार्ट 9th टू द कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल्ड पंचायत, पंचायत जोड़ा गया। ठीक है, पार्ट 9 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, कवरिंग प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243O एंड अ न्यू 11th शेड्यूल कवरिंग 29 सब्जेक्ट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ पंचायत। आर्टिकल 312 क्या है, 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं वो आर्टिकल 312 में है, 312 में, इफ द काउंसिल ऑफ स्टेट हैड डिक्लेयर्ड बाय द रिजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपेडिएंट इन द नेशनल इंटरेस्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, आर्टिकल 117 देखते हैं। स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल आर मेड एज अ बिल और अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर द एनी ऑफ द मैटर्स रिगार्डिंग द इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव एक्सेप्ट on the recommendation of the president, and a bill making such provision shall not be introduced in the council of state। ठीक है, ये आपके फाइनेंशियल बिल वगैरह से रिलेटेड है, आर्टिकल 117। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसमें पार्ट 15, मतलब आर्टिकल 324 से 329, 324 से 329 तक इज रिलेटेड टू द इलेक्शंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ इलेक्शन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर कमिश्नर एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। इट्स मेन फंक्शन इज सुप्रीडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। ठीक है, the provision of a Supreme Court in Article 124 Union Public Service Commission is in Article 315, Advocate General 165, while 351 is related to the Directive for Development of Hindi Language। ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल जो 124 है सुप्रीम कोर्ट है, 315 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, 165 एडवोकेट जनरल और 351 जो है वो डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड है। ओके, तो ये तो रहे आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको आपको रट जाना है एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही, या तो मिलान करने के लिए या फिर ट्रू फॉल्स के लिए, मतलब आपको ज़रूर पूछेगा, स्टेटमेंट्स दे देंगे, आर्टिकल्स दे देंगे, पार्ट्स दे देंगे, शेड्यूल दे देंगे, आपको उसमें बताना पड़ेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ही, थैंक यू सो मच, और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, थैंक यू।